राधे राधे आप सभी को, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में दीपावली की साफ सफाइयाँ और तैयारी चल रही होंगी। तो जैसा कि दीपावली आने वाली है तो भाई हम लोगों का पहले से डिसाइड हो गया कि इस बार दीपावली पे कौन क्या पहनेगा। ठीक है, तो रौनक ने बोला है कि हम ना लहंगा पहनेंगे, तो हमने उससे कहा तुम बारात में थोड़ी जा रही, तुम तो दीपावली पे कोई ड्रेस डाले ना नॉर्मल सी, लेकिन तुम्हें तो लहंगा पहने। तो वो कहती है ऐसे कि बारात में नहीं जा रहे तो क्या हुआ, लेकिन कपड़े तो अच्छे पहन ही सकते। मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली तुम कपड़े अच्छे पहन सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लहंगे ही पहन लो। ठीक है, तो जब उसने ऐसे बोला तो मेरे को हंसी आई कि नहीं हम तो लहंगे ही पहनेंगे। हमें कहा ठीक। तो भाई अभी हम नीचे जाके बनाएंगे पोहा। वैसे हमें बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे हम कैसे बना रहे हैं। तो अभी हम गए हुए थे ग्रोसरी का सामान लेने, क्योंकि घर में रेगजीन वगैरह पड़नी थी, क्योंकि मतलब वो गंदी हो गई थी पुरानी वाली रेगजीन। तो हम रेगजीन वगैरह और साबुनदानी वगैरह सामान लेने गए हुए थे, तो अभी हम आपको वो सामान दिखाएंगे। तो भाई अभी हम नीचे जाके बनाएंगे पोहा। वैसे हमें बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे हम कैसे बना रहे हैं। तो अभी हम गए हुए थे ग्रोसरी का सामान लेने, क्योंकि घर में रेगजीन वगैरह पड़नी थी, क्योंकि मतलब वो गंदी हो गई थी पुरानी वाली रेगजीन। तो हम रेगजीन वगैरह और साबुनदानी वगैरह सामान लेने गए हुए थे। तो ग्रोसरी का हम सारा सामान लेके घर पे आ चुके हैं और अब उसे लगाएंगे। कल हम सफाई करेंगे घर की, तो हम उस लगाएंगे आज। अभी शाम को हम सबसे पहले फ्रिज साफ करेंगे, उसके बाद कल शाम के साफ करेंगे अलमारियां। क्या लोगे तुम? चाट। और मेरे लिए भी? तुम भी जा रहे हो बाजार? बाय। पापा गए हुए हैं आज बाजार, क्योंकि आज थी बाजार। तो अब हमने रतन ने मिलके बोला कि चाट, तो देखते हैं चाट आती है कि नहीं। अगर दुकान खुलेगी तो पक्का लेके आएंगे, वरना उस बार की तरह नहीं लाए बेटा। भूमि के ना जलवे हो गए। जलवे पता है क्यों? उनका स्कूल 9 बजे का हो गया और 2 बजे की छुट्टी हो गई। तो भाई सुबह उठेंगे 7 बजे बाकायदे, कोई मतलब नहीं है। पहले क्या था कि उठ जाते थे 6 बजे, भाई हमें स्कूल जाना, तो हमारी तैयारी वैयारी करते क्योंकि 8 बजे का। अब सीधा 9 बजे का, 8 बजे का छोड़ो, सीधा 9 बजे का। ठीक है, तो उठेंगे आराम से 1 घंटा फोन चलाएंगे, फिर जनाब उठेंगे दोनों, ब्रश करेंगे। रतन जो पेड़ लाए थे भाई साहब वो चला नहीं, सूख गया, लेकिन अभी भी इसमें ये कुछ फूल लाल और पत्तियां हरी हरी है, डंडियां देखो चलता है कि नहीं। वैसे तो सूख गया है ये। गाइस हम लोग की चाट आ चुकी है, भाई खाएंगे हम लोग। इसमें ये वाली मेरी है क्योंकि इसमें वो कड़ू है, एंड ये वाली है रतन की, ये जो मीठी है। भाई तो हमारी चाट आ चुकी है। ये है मिर्च वाली चाट और ये है भाई मीठी चटनी वाली चाट। तो भाई अभी हम चाट वाट खा चुके थे। ठीक है, तो जब हमारे और रतन के पास चाट थी तो रौनक ने कहा पापा हमें भी 10 रुपए दो। तो फिर भूमि भी आ गई। भाई पता इतनी गलत टाइमिंग थी पापा की चाट डालेंगे कि रौनक तो कोचिंग से आ चुकी थी, पीछे से भूमि भी चल गया। अब वो कहती हमें भी पैसे दो। ठीक भाई, हमने अपनी चाट देखी, माहौल गर्म है भाई, मतलब सबको 10 रुपए मिलेंगे तो सबको ही सब कुछ मंगाएगा। हमने कहा लो रौनक मेरे से चाट खा लो थोड़ी सी। ठीक, उसको चाट खिला दी। मुझे पता था वो जो मंगाएंगे उसमें मेरा ना थोड़ा सा पार्टिसिपेट होगा। तो भाई जैसे उसने फिंगर मंगाया, मैंने अपने मुंह से नहीं कहा, क्योंकि अगर मुंह से कहता तो बुरा लगता है कि भाई इन्होंने मुझे इसलिए चाट खिलाई कि अब ये मुझसे फिंगर। तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आराम से चाय बनाता रहा। मम्मी पापा के लिए रौनक बोलती दीदी खा लो फिंगर। तो मैंने कहा अब तुम पूछ रही तो मना थोड़ी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है लाओ, अब तुम दे रही हो खा ही लेंगे। फिर हमने ना फिंगर भी खाया। तो अभी मम्मी पूछ रही थी कि क्या खाना बनेगा। भाई हमें पोहा वोहा बनाना आता नहीं, तो हमने ऐसा बनाया, चाहे जैसा लग रहा हो, लेकिन इसे सब लोग खाएंगे भी बड़े मन से। गाइस हमारा हलवा अरे सॉरी आई मीन। तो मैंने कहा मैं अब खाना खाऊंगा नहीं, और रौनक अगर कुछ खाना चाहे तो बना। रौनक कहती जब तुम नहीं खाओगी तो हम फालतू में बना क्या करें। हमने कहा ये भी अच्छी बात है, मत बनाओ खाना। अच्छा मैंने फिर अब बता क्या है, जब तक मेहंदी रहेगी तब तक मेरे हाथों में यही होता रहेगा, और ना वो खत्म होगी और ना ये ऐसे बना।